हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन, कार्बन रजिस्टर लिख दो। कार्बन रजिस्टर लिख दो। कार्बन रजिस्टर पर कलर कोडिंग होती है। कलर का स्ट्रिप बने रहेंगे, ठीक है, उस पर नंबरिंग रहेगी, उस पर कलर रहेगा, ठीक है बेटा। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। वास्तविकता ये है बेटा, कलर करने का अभिप्राय कि औद्योगिक क्षेत्र में, कमर्शियल क्षेत्र में हमको हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध का रजिस्टर चाहिए हमको, और प्रतिरोध बहुत उच्च हो, वेरी हाई हो, और छोटा हो। इसके लिए दो तरह के प्रतिरोध प्रयोग में लाए जाते हैं। एक तो एलॉय का, एक कार्बन प्रतिरोध। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन प्रतिरोध जो होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ऊंचा होता है, जिसका परिमाण जो है, प्रतिरोध का परिमाण बहुत ऊंचा होता है, वास्तव में बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि उस पर, उस प्रतिरोध का आंकिक मान लिखना या पढ़ना बहुत टेढ़ा काम होता है। जल्दी हम पढ़ नहीं पाते या लिख नहीं पाते, तो इसलिए उस पर बारीक बारीक रिंग बने होते हैं। एनसीईआरटी रिंग बोलता है, और अन्य किताबों में बैंड बोलता है, बैंड या रिंग। मतलब उस पर कलर कोडिंग हुई रहती है, किस पर, भिन्न भिन्न कलर का। ये 4 बैंड बनेगा, उस पर 4 कलर रहेंगे। तो ये सब पढ़ने के पहले एक फार्मूला याद करो। बीबी रॉय मतलब वीर बहादुर रॉय आप ग्रैंड भारत, भव्य भारत के है, उनके पास है वेरी गुड वाइफ, बहुत सुंदर पत्नी, बहुत अच्छी पत्नी, वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रैंड भारत हैज वेरी गुड वाइफ। बी, देखो यहाँ बी 3 जगह आया, यहाँ और यहाँ 3 जगह बी आया है। पहले बी का मतलब है ब्लैक, दूसरे बी का मतलब है ब्राउन, तीसरे बी का मतलब है ब्लू। ध्यान दो, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। रेड, ऑरेंज, येलो, ये तो इतना जान जाएगा अंग्रेजी। रेड, ऑरेंज, येलो। जी 2 बार आया है, ग्रीन, जी आर ग्रीन। और यहां पर जो जी है, ग्रे कलर। और डब्ल्यू फॉर वाइट, वी फॉर वायलेट। तो इतना याद कर लो, तो आपको कोई भी कार्बन रजिस्टर दिया जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे कि ये वास्तव में इसका प्रतिरोध कितना है, आप निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला याद रहना चाहिए कि बीबी रॉय ऑफ ग्रैंड भारत हैज वेरी गुड वाइफ। बी फॉर ब्लैक, यहाँ बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। हैज कोई मतलब नहीं है इसका, आपका भी कोई मतलब नहीं, केवल वाक्य बनाया गया है। वी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रे, डब्ल्यू फॉर व्हाइट। इतना याद करिए
इतना याद कर लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं याद होगा। आप आंख बंद करके टेबल बना लेंगे, और आंख बंद करके जब टेबल बना लेंगे तो कोई भी रजिस्टर आपको दे दिया जाएगा, तुरंत उसकी वैल्यू बता देंगे कि इसका प्रतिरोध इतना है। लेकिन ये जरूर याद रहे, बीबी राय ऑफ ग्रैंड भारत हैज वेरी गुड वाइफ। यहाँ ब्लैक ब्राउन ब्लू ग्रीन ग्रे, ग्रीन ग्रे, ब्लैक ब्राउन ब्लू ग्रीन ग्रे, ठीक है। और किसी का रेपिटेशन नहीं हुआ है, पुनरावृत्ति और किसी लेटर की नहीं हुई है, केवल बी की और जी की पुनरावृत्ति है इसमें, ठीक बेटा। तो इसको तो पहले आप नोट कर रहे हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रैंड भारत हैज वेरी गुड वाइफ, वीर बहादुर राय, हाँ वीर बहादुर राय। तो इतना तो याद रहेगा है आपको, इतना नोट करें। फिर थ्योरी क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। चलो बच्चों, थ्योरी क्वेश्चन देखिए। कॉमर्शियली वी यूज टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर। औद्योगिक रूप से हम दो प्रकार के रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। पहला है एलॉय, एलॉय मतलब मिश्र धातु। रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम वायर, मैग्नीन वायर, कांस्टेंटन वायर, कांस्टेंटन वायर आर नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं, हम लोग जो मिश्र धातु था वह लगभग उस पर, उसके प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव लगभग नहीं पड़ता। उसका ग्राफ हम लोग खींचे थे ना, याद करो। इसका ग्राफ जब आर और टेम्परेचर में खींचे थे तो इसे हल्का सा आया था, हल्का से लगभग अनचेंज्ड रहता है। क्या रहता है? अनचेंज्ड रहता है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देयर रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, उनका प्रतिरोध बहुत ऊंचा होता है। विच कैन नॉट ऑब्टेन प्रैक्टिकली, जिसको हम प्रायोगिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसकी बात तो हम यहाँ कर नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। हम कार्बन रजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं कार्बन रजिस्टर पर। तो कार्बन रजिस्टर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कार्बन रजिस्टर के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध बहुत ऊंचा होता है। वेरी स्मॉल इन साइज, आकार में बहुत छोटा होता है। इट इज सो स्मॉल, ये इतना छोटा होता है दैट वी कैन नॉट राइट और सी इट्स वैल्यू, कि हम इस पर इसके मान को लिख नहीं सकते या देख नहीं सकते। दिस इज वाई, यही कारण है, दिस इज वाई, यही कारण है वी यूज कलर कोडिंग ऑन इट। हम इस पर कलर का भिन्न भिन्न रंगों का कोड बनाते हैं। टू नो देयर रेजिस्टिविटी, उसकी प्रतिरोधकता को ज्ञात करने के लिए, उसकी प्रतिरोधकता को ज्ञात करने के लिए हम कार्बन रजिस्टर पर भिन्न भिन्न रंग का क्या बनाते हैं? कोड। क्या बनाते हैं? कोड। देखिए ये कार्बन रजिस्टर है, बहुत छोटा है लेकिन भाई समझना है कि इसलिए बड़ा बनाया है। कार्बन रजिस्टर है, इसमें देखो 3 कलर हैं, 1 2 3 4, नाम दे दिया 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 तो क्रम है इसका, ठीक है। ये भी कलर्ड है, ये भी रंगीन है, ये भी रंगीन है, ये भी रंगीन है और ये भी रंगीन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 क्या है इसमें बताओ? कलर्ड बैंड और रिंग ना, रंगीन पट्टी या रिंग, ठीक है। इन विच, जिसमें से 1 2 रिप्रेजेंट, 1 2 क्या बताता है? पहला कलर और दूसरा कलर क्या बताता है? नंबर, नंबर माने मैग्नीट्यूड, परिमाण। बैंड 3 रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो बैंड तीसरा बैंड है वह परिमाण का कोट बताता है, परिमाण का कोट बताता है। एंड बैंड 4 रिप्रेजेंट्स, बताता है क्या? परसेंटेज वेरिएशन फ्रॉम गिवन वैल्यू। परसेंटेज वेरिएशन मतलब इसे आप प्रतिशत त्रुटि पढ़े हैं कि कितना प्रतिशत इसका मान कम ज्यादा हो सकता है। यह बैंड 4 यह बताता है कि प्राप्त मान का कितना प्रतिशत, प्राप्त मान, वास्तविक मान जो है, वास्तविक मान प्रतिरोध का वास्तविक मान प्राप्त मान से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, ठीक है। बैंड 4, बैंड 4 यह बताता है
कि वास्तविक मान प्राप्त मान से कितना परसेंट कम या ज़्यादा है, वही वेरिएशन वैरी कर रहा है, मतलब बदल रहा है, बदलाव को बताता है, प्रतिशत बदलाव को बताता है। बैंड चार्ट क्या करता है, प्रतिशत बदलाव को बताता है। ये तो हो गई थियरी आपकी। अब कलर के अब बीबी रॉय लेंगे, बीबी रॉय लिखेंगे, फिर एक कॉलम बनाएंगे किसका, 1 2 बैंड के लिए, तीसरा कॉलम बनाएंगे 3rd बैंड के लिए, चौथा कॉलम बनाएंगे 4 बैंड के लिए। चलिए इतना नोट करिए, फिर बनाते हैं हम। चलो बेटा, बन गया कलर। 1 2 बैंड क्या बताता है, बैंड 3 ऑर्डर बताता है, बैंड 4 वेरिएंस बताता है। अब देखिए बीबी राय से तो आप इसको लिख ही लेंगे, बीबी राय ऑफ ग्रैंडफादर, बीबी राय ऑफ ग्रैंड भारत हैड वेरी गुड वाइफ। ओके, अब देखो नंबर कहाँ शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ऑर्डर देखो, ऑर्डर 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8, 10 पावर 9। ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब बताओ याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब अगर ये बैंड 4 अगर गोल्ड का है, किसका है, सोने का है, तब ये ±5% का वेरिएशन मतलब बदलाव बताता है ये। अगर सिल्वर का है, किसका है, सिल्वर का है, तब ये ±10% का वेरिएशन बताता है। अगर नो कलर, अगर कलर नहीं है, मतलब गोल्डन कलर सिल्वर कलर, अगर कोई कलर नहीं है तो ±20% का वेरिएशन बताता है। ठीक है। अब बेटा इसको याद करना कितना आसान हो गया। चलो अब हम रजिस्टर लेते हैं, कार्बन रजिस्टर लेते हैं। अपने मन से बनाओ बेटा क्वेश्चन। जैसे पहला हमने ले लिया, ये रजिस्टर ले लिया हमने, ले लिया फर्स्ट स्ट्रिप, सेकंड स्ट्रिप, बैंड, 3rd बैंड, 4th बैंड, 1 2 3 4। अब कलर इसका आप भाई जो आपको दिया रहेगा ना, उस जो रजिस्टर आपको आपके हाथ पकड़ाया जाएगा उस पर कलर तो रहेगा ना। मान लीजिए ये है रेड है, सपोज को ये रेड है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये गोल्डन है। ठीक है। चलो अब आर निकालते हैं। आर तो 1 2 क्या देता है, नंबर। 1 मतलब 1 2 क्या देता है, नंबर देता है ना, नंबर देता है। 1 के लिए तो 1 है ना, 1 का क्या है, रेड है। रेड कहाँ है, रेड। बैंड 1 वाला कॉलम में आइए, क्या दिया, 2। ठीक है, 2। फिर व्हाइट में आइए, व्हाइट क्या दे रहा है नंबर, 1 2 में 2। देखिए 1 2 इसी का कॉलम में है ना बेटा, 1 2 1 2। तो कलर व्हाइट कौन सा नंबर देगा, 9। गुड़े। अब ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है, 10⁻9 ना, प्लस माइनस, क्योंकि गोल्डन है तो 5%, मतलब R बराबर 29 × 10⁻9 ओम ±5% हो गया। इसके बाद देखो कितना हाई रेजिस्टेंस है, जरा देखो 10⁻9। अब इसको हम लैब में प्रयोगशाला में जो है कैसे निकाल पाएंगे इसको।
इतना हाई रेजिस्टेंस है। अब इसकी जो वैल्यू है या 5% कम हो या 5% ज़्यादा हो, इससे 5% कम हो या 5% ज़्यादा हो, इतना ही वैरी कर सकता है ये, इतना ही वेरिएशन इसमें हो सकता है। 5% आइदर 5% कम या 5% ज़्यादा। ओके, और आपको यही पता होगा कि ये जो 5% होता है ये मैक्सिमम एरर होता है। क्या होता है ये? मैक्सिमम एरर, मतलब मैक्सिमम 5% कम ज़्यादा हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना। लेकिन प्लस माइनस मतलब यहाँ पर 5 दिया है इसलिए 5% ही निकालेंगे हम। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, आप नोट करिए। चलिए अब हम केवल इस रंग बदल रहे हैं, रंग। चलो हमने ले लिया ब्लैक, ऑरेंज, थर्ड ले लिया ब्लू, ये ले लिया सिल्वर कलर। चलिए R बराबर 1 के लिए, 1 मतलब ब्लैक, 1 2 में ब्लैक देखिए, 1 2 में ब्लैक देखिए, ब्लैक कहाँ है? 0, ब्लैक 0 0। 1 2 वाले में ऑरेंज देखिए, ऑरेंज कितना है? 3। ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर में इसमें आइए, ऑर्डर कहाँ जाएंगे आप? ऑरेंज हो गया नहीं, और 3 उस पहले वाले में गलत हो गया क्या यार? शायद पहले वाले में गलत था, 3 है ना। कौन सा कलर है? ब्लू। कौन सा है? ब्लू। ब्लू कहाँ है? ब्लू यहाँ है। इसका ऑर्डर कितना हुआ? 6। कितना हुआ? 10 पावर 6, 10 पावर 6। ठीक है, फिर प्लस माइनस, सिल्वर है 10%। R बराबर हो गया 0.3 मतलब 3 इंटू 10⁻6 ओम प्लस माइनस 10%। शायद पहले वाले में गलत किया है क्या? हमने मिटा भी दिया, कहीं रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। अगर आप लोगों के पास हो सुधार लीजिएगा। ये जो 3 जो है ऑर्डर ब्लू कलर के लिए है, जैसे ऑर्डर जब ब्लू देखा तो ऑर्डर में आप जाइए, ब्लू में देखा तो ऑर्डर वाला कॉलम। ठीक है बेटा, शायद गलती किया है हमने। और सिल्वर के लिए यहाँ दिया है 10 प्लस माइनस 10%। ठीक, चलिए मिटाता हूँ। फिर आइए एक क्वेश्चन लेता हूँ। इसे मान लीजिए ये वायलेट है। क्या है ये? वायलेट है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? येलो है। क्या है? येलो है, वायलेट येलो। और थर्ड क्या है? ऑरेंज है। क्या है? ऑरेंज है। ये नो कलर, इसमें कोई कलर है नहीं। चलो 1 2 में पहले तो ये वाला कलम देखेंगे हर कलर के लिए। वायलेट के लिए कितना है? वायलेट के लिए 7 है, 7। येलो के लिए 4, तो R बराबर येलो के लिए 4। ऑरेंज कहाँ है? ऑरेंज यहाँ है, थर्ड कॉलम में आइए, थर्ड कॉलम में, थर्ड बैंड 3 वाले में आइए। तो ऑर्डर कितना हुआ? 10 पावर 3 प्लस माइनस नो कलर 20% बराबर 74 इंटू 10 पावर 3 ओम प्लस माइनस 20%। इस तरह से आपने पढ़ लिया क्या? कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। इसी तरह से उस पर कलर बना रहेगा, हम तुरंत इसकी वैल्यू जो है निकाल लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में अगर ऑर्डर गलत किया हो हमने तो उसको सुधार लीजिएगा कलर को देख करके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।